स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल टॉपिक्स में। आज के इस वीडियो में हम चट्टानों या शेल के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट में मिलने वाले पदार्थ चाहे वे ग्रेनाइट तथा बालुका पत्थर की भांति कठोर प्रकृति के हो, चट्टान अथवा शेल रॉक कहे जाते हैं। इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स। दूसरा, अवसादी या परतदार चट्टानें सेडिमेंटरी रॉक्स। तीसरा, कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय चट्टानें। भूपटल पर लावा ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उनको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों को संरचना के आधार पर विभाजित किया जाता है। मुख्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट, गैब्रो, एंडेसाइट, डायोराइट, रियोलाइट तथा ग्रेनाइट सम्मिलित हैं। आग्नेय चट्टानों को अंतर्निर्मित एवं बाह्य निर्मित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें। जब लावा के उद्गार के समय मैग्मा ऊपर की ओर अग्रसर होकर धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के अंदर ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर ले तो उसको अंतर्निर्मित आग्नेय चट्टानें कहते हैं। बाह्य आग्नेय चट्टानें। जब ऊंचे तापमान वाला अधिक तरल मैग्मा धरातल के ऊपर फैलकर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसके द्वारा बाह्य आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। बाह्य आग्नेय चट्टानें निम्न 2 प्रकार की होती हैं। एक, विस्फोटक उद्गार से निर्मित एक्सप्लोसिव रॉक्स। जब ज्वालामुखी विस्फोटक होता है तो बहुत सा लावा चट्टानी टुकड़े राख एवं झावे धरातल पर एकत्रित हो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी चट्टानों को विस्फोटक उद्गार चट्टान कहते हैं। बी, क्वाइट प्रकार की आग्नेय चट्टानें क्वाइट टाइप इग्नियस रॉक्स। जब लावा दरारों से चश्मे स्प्रिंग्स की भांति उबलता है और फैलकर ठंडा होकर एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसको क्वाइट प्रकार की बाह्य चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टानों की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। यह पिघले मैग्मा लावा के ठंडे होने से बनती हैं। इनमें सामान्यतः परतें नहीं होती। इनमें जीवाश्म नहीं होते। यह कठोर होती हैं और इनमें से पानी नहीं छिनता। यह रवेदार ग्रैन्युलर होती हैं और इनमें क्रिस्टल होते हैं। इनका अपक्षय प्रायः भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखियों से होता है। इनमें सिलिकेट खनिज होता है। अधिकतर धात्विक खनिज लोहा, मैंगनीज, जस्ता, सोना, चांदी इनमें पाए जाते हैं। अवसादी अथवा परतदार चट्टान सेडिमेंटरी रॉक्स। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों सेडिमेंट्स के समूहन के फलस्वरूप होती है। परतदार चट्टानें निम्न प्रकार की होती हैं। पहला, जल्स चट्टानें आर्जिलुअस रॉक्स। इस प्रकार की चट्टानें सागर, झील तथा जलमार्गों में निर्मित होती हैं। बलुआ पत्थर कांग्लोमरेट चिकनी, शेल तथा चूना पत्थर इस प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरा, वायुनिर्मित चट्टानें इओलियन रॉक्स। मरुस्थलों एवं अच्छे मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय होता है। वायु चट्टानों के अपक्षयित अवसादों को उड़ा ले जाती है और वायु का वेग कम होने पर रेत इत्यादि परतों के रूप में एकत्रित हो जाता है। कभी कभी वायु द्वारा निर्मित अवसादों में परतें नहीं भी होती। लोयस में परत का क्रम ठीक से नहीं पाया जाता। इनमें जल आसानी से छन जाता है। लोयस का सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी चीन में हवानगो नदी के बेसिन में पाया जाता है। तीसरा, हिमानी निर्मित परतदार ग्लेशियल रॉक्स। हिमनद द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ को हिमोड़ कहते हैं। यह हिमोड़ हिमनद के विभिन्न क्षेत्रों में परत दर परत जमा होते जाते हैं। इस प्रकार की परतदार चट्टानों को हिमानी निर्मित परतदार चट्टान कहते हैं। इनके अतिरिक्त सागर की लहरें तथा भूगर्भिक जल भी परतदार चट्टानों का निर्माण करते हैं।
परतदार चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं। अवसादी चट्टानों की परतें क्षैतिज अथवा तिरछी हो सकती हैं। अवसादी चट्टानों में जैविक एवं अजैविक पदार्थ होते हैं। अवसादी चट्टानें सामान्यतः सागरों, झीलों, नदियों तथा सागरी तटों पर परत दर परत निर्मित होती हैं। अवसादी चट्टानों में विभिन्न आकार के छिद्र होते हैं। अवसादी चट्टानों में पानी सरलतापूर्वक छन जाता है। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के कण विभिन्न आकार के होते हैं। जलोढ़ अवसादी चट्टानों के सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स। यदि परतदार आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी को कायांतरित चट्टान कहते हैं। नीस यह मोटे तथा बड़े कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है। इनका पत्थरीकरण अच्छी प्रकार विकसित नहीं होता। संगमरमर मार्बल। यदि चूने की परतदार चट्टानों पर अधिक भार अथवा तापमान पड़ जाए तो परिवर्तित चट्टान संगमरमर बन जाती है। फाइलाइट फिलेट। फाइलाइट एक कायांतरित चट्टान है जो स्लेट की भांति होती है। सिस्ट एक बारीक कणों वाली कायांतरित चट्टान है। यह आसानी से टूटती है। क्वार्ट्ज़ाइट की उत्पत्ति प्रायः बालू पत्थर सैंडस्टोन के कायांतरण के फलस्वरूप होती है। स्लेट एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है जिसका रंग काला अथवा स्लेटी होता है। कायांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषताएं। कायांतरित चट्टानों में भार तथा तापमान के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है। कुछ चट्टानें परिवर्तित होकर पहले से अधिक कठोर हो जाती हैं। कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ कायांतरित चट्टानों में पपड़ियों पड़ जाती हैं। बहुत सी कायांतरित चट्टानों में पानी नहीं छन पाता, जैसे संगमरमर एवं स्लेट। बहुत सी कायांतरित चट्टानें दानेदार होती हैं, जैसे क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार। बहुत सी कायांतरित चट्टानें संस्तरण तल बेडिंग प्लेन के सहारे चटक जाती हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें। नए वीडियो के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।